जब जानवर कोई इंसान को मारे, जब जानवर कोई इंसान को मारे, कहते हैं दुनिया में वहशी उसे सारे। एक जानवर की जान आज इंसानों ने ली है, चुप क्यों है संसार। जब जानवर कोई इंसान को मारे, कहते हैं दुनिया में बहसी उसे सारे। एक जानवर की जान आन इंसानों ने ले ली है, चुप क्यों है संसार। 1971 में आई फिल्म हाथी मेरे साथी का ये गाना उस पर समय काफ़ी मशहूर हुआ था, और उस गाने का ये पंक्ति आज के 2020 में ये सटीक बैठता है। अब तक आप लोगों ने केरल में जो हुआ, मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट में जो हथनी के साथ जो हुआ, वो सब आपने जान ही चुके हो। लेकिन आज हम ये पता लगाएंगे कि 4 पैरों वाला जानवर से ज़्यादा खतरनाक 2 पैरों वाला जानवर है। क्या कसूर था उस हथनी का? सिर्फ इतना कि वो भूखी प्यासी अपने पेट में पले बच्ची के लिए खाना ढूंढ रही थी। क्या ये कसूर था? ये कसूर था उस हथनी का कि वो रिहायशी इलाकों में आ गई, अपनी बच्ची, अपनी मासूम बेटी, अपनी जो पेट में अभी तक उसकी, वो अपनी बेटी जो अपनी पेट में ही है, उसको भूखी उसका खाने देने के लिए। क्या कसूर था उस बेचारे हथनी का? सिर्फ इतना कसूर था कि उस हथनी ने रिहायशी इलाकों में अपनी बेटी के, अपने पेट में पली बच्ची के लिए वो खाना देने के लिए घुमाई। इसी बीच 2 पैरों वाले जानवरों ने, जो बहुत ही खतरनाक है, जिसके पास दिमाग है, उन लोगों ने उस हथनी को पटाखे से भरी एक फल उसको दे दिया, और अंजाम बहुत बुरा हुआ। पटाखे उस हथनी के मुंह में जल गई और वो बेचारी तड़पती रही। ये देखिए कि इतना तो वो उस हादसे के बावजूद भी, मुंह पे वो पटाखे जलने के बावजूद भी, वो गांव में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी को कुछ नहीं नुकसान पहुंचाया, ना घर ना द्वार, किसी को कुछ नहीं नुकसान पहुंचाया। बस वो दौड़ती रही अपनी जान बचाने के लिए, और जाकर तालाब में गिर गई। इसी बीच वो 1 हफ्ते तक उसी तालाब में बिना खाए बिना पिए वहीं पे रही, और वहीं पे उसने अपनी दम तोड़ दिया। ये घटना ये बताती है कि 4 पैरों वाले जानवरों से ज़्यादा खतरनाक 2 पैरों वाला जानवर है, जो इस हथनी के साथ इतनी बुरी तरह बर्ताव किया, और जो इस हथनी की अब दुखद मौत हो गई। इस हथनी की मौत से ये सवाल खड़ा कर दिया गया कि उस हथनी के बेचारे की क्या कसूर थी कि वो रिहायशी इलाकों में आ गए और अपने भूखे बच्ची को, जो अब तक दुनिया में नहीं पहुंची, उसको खाना देने के लिए आ गई थी। लेकिन ये 2 पैरों वाला जानवर ने उसे बुरी तरह से मार डाला। वो हथनी माँ बनने वाली थी, और माँ बनने का सुख केवल वही माँ ही जानती है जो माँ बनने वाली है। इसलिए उस हथनी ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, और वो आराम से पार तालाब में जा गिरी और वहीं पे अपना दम तोड़ दिया। आखिर कसूर क्या था उस हथनी का? कितना कि वो भूखी थी, क्या वो गर्भवती थी? डॉक्टरों का कहना है कि वो हथनी के मुंह में इतना पूरी तरह जल चुका था कि वो खा पी भी नहीं पा रही थी। इतना क्रूर इंसान हो सकता है, ये तो सपने में भी नहीं सोचा जा सकता। हाथी अगर किसी को मार दे तो कई लोग उसको, उसके पीछे जलती हुई मशाल लगा के उसको दौड़ाते हैं, लेकिन इस बेचारे हथनी ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया,
किसी को कुछ नहीं किया, बस वो सिर्फ खाने के लिए आई थी और ये इंसान की जाल में वो फंस गई। आज हमें ये सोचना पड़ेगा कि इस हथनी को आखिर इंसाफ कैसे मिले। आप इस हथनी के साथ रहिए, इसको इंसाफ देने की कोशिश कीजिए। नमस्कार।